हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही स्वागत है उन सभी विद्यार्थियों का जो अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये सितारों की चमक और ये वर्दी की जो चाहत है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी पूरी हो जाए और इसी साल आप जो वर्दी की ताकत का जो सपना देखना चाहते हैं वो भी आपका साकार हो जाए। तो दोस्तों, 2021 में जो आपकी एसआई की भर्ती निकली है, राजस्थान पुलिस के अंदर जो भर्ती निकली है, उसका पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। नया सिलेबस जो है आपका जारी हो चुका है 2021 का। साथ ही हम उस पूरे सिलेबस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे आपको क्या रणनीति बनानी है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, कौन कौन सी किताबें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले ये आपको समझ लेना होगा कि ये जो परीक्षा है वो आपकी मानसिक शक्ति की भी है और शारीरिक शक्ति की भी है, यानी यहाँ पर आपके दोनों परीक्षण होने वाले हैं। इसीलिए आपकी एक लिखित परीक्षा भी होती है और आपका एक शारीरिक एग्जाम भी होता है और दोनों आपके साथ साथ चलते रहने चाहिए, तभी आपको उसका पूरा लाभ होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो ये जो पद है उसको आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी काम करना पड़ता है, यानी आप तफ्तीश भी करते हैं, बहुत सारे काम आपके पास में होते हैं, आपको किसी अपराधी को पकड़ना भी होता है। इसलिए आपके लिए मजबूती शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर ही आवश्यक होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स, आवश्यकता है आपके अंदर वो काबिलियत होने की जिससे आप इस परीक्षा को पास करके कामयाब हो सके। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमें क्या बनना है, काबिल बनना है, हमें उस पद के काबिल बनना है शारीरिक और मानसिक रूप से। इसलिए आपको भरपूर तैयारी करनी होगी। तो ये जो आपकी लिखित परीक्षा है उसको पास करवाने के अंदर अतुल्य संस्थान आपके साथ में है, आपके राकेश सर भी आपके साथ में हैं और यहाँ से पूरी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है वो हिंदी का है। हमारा फर्स्ट पेपर जो होगा वो हमारा हिंदी का होगा। यहाँ जो आपको सिलेबस दिया गया है 10 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें से आपका प्रश्न पत्र बनना है। भाषा के अंतर्गत देखिएगा, अपने दो चीजें देखते हैं। एक तो हमारे पास में आता है शब्द भेद या हम कहीं व्याकरण जिसको कहते हैं, और दूसरा हमारे पास में होना चाहिए शब्द ज्ञान। तो दोस्तों, किसी भी भाषा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए शब्द ज्ञान, यानी जितनी वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी उतना ही आपकी सफलता निश्चित होगी। और हिंदी की परीक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो आपके प्रश्न पत्र होंगे दोनों हिंदी और जीके का जो प्रश्न पत्र है दोनों के अंक समान हैं, दोनों में से बराबर प्रश्न आने हैं, दोनों में से बराबर अंक आने हैं। तो 200 अंक का अगर ये आपकी परीक्षा है तो इसमें से आप 180 प्लस का टारगेट आपको रखना पड़ेगा और यकीन मानिएगा इतने अंक आपके आ सकते हैं। जब यहाँ पर आप इतने अंक ले सकते हैं तो काफ़ी आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, क्योंकि जीके का जो पेपर है वहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता। किस प्रकार का पेपर आए वहाँ पर 50, 60, 65% तक जो है वो लोगों के आंकड़े रहते हैं। तो दोनों मिलाकर के आपका जो है वो फिजिकल के लिए कॉल होता है, उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह जो भी आपकी प्रोसेस है वो चलती रहती है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा सबसे ज़्यादा हिंदी पे, क्योंकि एक तो इसका सिलेबस छोटा है। अगर आप इसको सीरियसली तैयारी करते हैं तो आधा सफ़र आपका यहीं तय हो जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था, किसी भी भाषा के पेपर को पास करने के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो ऐसा होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए आपको शब्द ज्ञान, वैसे तो हम हिंदी से होते हैं, हिंदी से आपने पढ़ा होगा तो वोकैबुलरी नॉर्मली अच्छी ही होती है। अगर नहीं है तो विलोम शब्द, ये जो चीज़ें हैं ना पर्यायवाची हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक तो पर्यायवाची है, एक आपकी होगी यहाँ पर संधि। ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों ही आपके शब्दकोश को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप संधि के अंदर भी बहुत सारे शब्द देखते हैं। पर्यायवाची अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका। एक तो आपका आता है व्याकरण। व्याकरण के अंदर देखिएगा वर्ण विचार और ये चीज़ें आती थी जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। तो शब्द ज्ञान पे आपको विशेषतः ध्यान देना है।
मैं आपको यहाँ पर पुस्तकें भी बताऊंगा कौन सी जो आप हैं वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है आपका शब्द रचना, जिसमें संधि और संधि विच्छेद दिया गया है, साथ ही साथ समास है, उपसर्ग और प्रत्यय हैं। दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं वो शब्दों के, नए शब्दों को बनाने के काम आती हैं। तो यहाँ से आप सीखेंगे नए शब्द किस तरह से आप बना सकते हैं, और न केवल संधि जो है वो संधि के लिए आवश्यक है, बल्कि जो आपकी वर्तनी शुद्धि है वहां पर भी ये आपके काम आती है दोस्तों। तो इसको अच्छे से आपको समझना होगा। तो संधि है पहले चैप्टर के अंदर, दूसरे में तत्सम, अर्ध तत्सम यानी शब्दों के प्रकार कैसे हो सकते हैं, शब्द भेद हम इसे कह सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा जो पोर्शन है वो आपका व्याकरण का है। तो व्याकरण को पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्याकरण के लिए एक आपकी अच्छी बुक आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 की जो व्याकरण की पुस्तक आती है, जो सरकारी विद्यालयों में लगती है, नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से आपको मिल जाएगी। बड़ी सस्ती सी बुक है, शायद 60-65 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है व्याकरण के लिए, जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी व्याकरण अच्छी है तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपकी अपने आप ही हो जाती है। इस पुस्तक में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग भी देखने को मिल जाएगा। बड़ी अच्छी पुस्तक है, आप इसे ले सकते हैं। दूसरा जो आपका इसका पोर्शन है उसके अंदर आपको ये विलोम शब्द, शब्द युगम और ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी होती है। यहाँ से भी आपके काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इनको याद करने के लिए आप किस पुस्तक को पढ़े, एक तो नवीन हिंदी व्याकरण आपने देख ही ली, इसके अलावा देखिएगा दोस्तों एक डॉक्टर इंदिरा अशोक की किताब भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे जो हैं शब्द ज्ञान आपको मिलेंगे, प्रयोज्यवाची विलोम बहुत सारे दिए गए हैं। साथ ही साथ आप डॉक्टर राघव प्रकाश का नाम आप सभी ने सुना भी होगा। इनकी एक सामान्य हिंदी के नाम से रेड एंड ब्लू कलर की बुक आती है, उसमें भी बहुत सारे शब्द दे दिए गए हैं, तो वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हर किताब में होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग उसकी धारणा का होता है, लेकिन आप हिंदी व्याकरण और इनमें से कोई सी भी एक बुक उठा लेते हैं तो लगभग आपकी तैयारी का सामान जो है वो पूरा हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा भी इसी चैनल के ऊपर आपको हिंदी का फ्री कोर्स करवाया जाएगा। ये जो पूरा कोर्स आप देख रही हैं ये सारा का सारा आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, मेरे द्वारा ही सारा कोर्स आपको करवाया जाना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन तक इनमें से आ जाते हैं दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली में से। ये तो आप याद करना आज शुरू करेंगे तभी आपका काम चलना है। हम अपना ज़्यादा समय किस में लगा देते हैं, जीके में लगा देते हैं दोस्तों, लेकिन जब आप जीके को पढ़ना शुरू करें तो कम से कम 2 घंटे इसके लिए आपको प्रॉपर रखने हैं, अन्यथा ये जो विलोम शब्द और ये चीज़ें हैं वो आपको अचानक से याद नहीं होती हैं। तो दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन से पुस्तकें आपको पढ़नी है। यहाँ जो नया सिलेबस है वो देखिएगा 200 मार्क्स का है, यानी 200 अधिकतम आपके अंक होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये 100 क्वेश्चन लिखता है लेकिन 150 भी आते हैं दोस्तों, तो ये इसमें मत रहिएगा कि इसने 100 लिखा है तो 100 ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, तो इसलिए 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए आपको विशेषतः ध्यान देना होगा कि आप जो क्वेश्चन आंसर भर रहे हैं वो सही हों। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी जो मॉडल पेपर मार्केट में मिलते हैं वो भी ला सकते हैं, और हमारे चैनल पे भी आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं, पहले ही करवाए जा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। सही हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। इसके अलावा जब आप कोर्स लेंगे तो कोर्स के अंदर भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। फ्री कोर्स जो यूट्यूब पर करवाया जाएगा वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों। अगर आप हिंदी का फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पीछे जो हमने रीड का कोर्स था उसको बिल्कुल हमने पूरा करवाया है। जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे। बिल्कुल ऑफलाइन में जो करवाया जाता है वही यहाँ पर अपने करवाते हैं, और किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं। तो
और अगर आप मेरे द्वारा करवाए गए कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अतुल्य आरएस की जो रेगुलर क्लासेज हैं उसको आप देखना चाहते हैं, उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। और एसआई हिंदी का कोर्स वहाँ पर जो है बाय करके भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पूरी क्लासें, प्रैक्टिस सेट सभी कुछ मिलने वाला है और बहुत ही कम रेट पे आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है, 500-700 रुपये में आपको वहाँ पर मिल जाएगा सारा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो राकेश सर अतुल्य आरएस के नाम से है, इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वापस दोहरा दूं, ये कोई इसलिए नहीं है कि आप ये केवल ये कोर्स खरीदें, बल्कि आप अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना चाहते हैं तो यही कोर्स आपको यहाँ भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ एक लिमिटेशंस रह जाती है, जैसे कि हम टेस्ट वगैरह नहीं ले सकते या कुछ कई बार टाइम मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, जो कहा है ये कोर्स आपको पूरा बिल्कुल करवाया यहाँ पर जाएगा। निश्चिंत होकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कल से ही क्लासें इसकी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो भी हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जरिए खरीद सकते हैं। अब बात आती है हमारी सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर जो है वो हमारा जीके और जीएस का है और देखने में ही बड़ा ज़्यादा विस्तृत दिखाई दे रहा है और बिल्कुल है भी। अगर आप आरएस प्री के सिलेबस को देखोगे तो इसमें और इसमें आपको कोई ज़्यादा फर्क दिखाई देने वाला नहीं है, यानी लगभग वही कोर्स है और काफ़ी ज़्यादा वाइड कोर्स है। ये देखिएगा 4 पेज का कोर्स है, इतना बड़ा कोर्स है आपका जो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपके पास में आता है राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़नी है, तो ये आपका पहला पोर्शन है जो आपको अच्छे से याद करना है। तो हिस्ट्री और कल्चर के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? एक तो देखिएगा राजस्थान अध्ययन के नाम से पुस्तक लगती है, राजस्थान अध्ययन के नाम से पुस्तक लगती है जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसमें 9 से 12 उससे पहले भी लगती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहे ना राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो पुस्तक है ये कक्षा 10 की एक पुस्तक है जिसके अंदर ये सारी कला और संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से इतिहास भी मिल जाएगा। ये जो पुस्तकें हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों, आप इन पुस्तकों को लेकर के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई मार्केट से गाइड आप लेकर के आएँ तो राजस्थान पेनोरमा की आपको अगर पुस्तक मिलती है, अगर आपको इसकी भाषा समझ में आती है तो काफ़ी अच्छी बुक आती है, बहुत कुछ मैटर इसमें दे दिया जाता है। हाँ थोड़ा टिपिकल होता है लेकिन आप उसको याद कर लेंगे अच्छे से। एक किताब पकड़ना चाहें तो आप इस किताब को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्य तो आपकी सदाबहार आती ही है। आप सिखवाल पब्लिकेशंस की भी कुछ पुस्तक आती है, उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। सिखवाल के आपको तीनों सेट मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर से भी कुछ मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन आप पेनोरमा को भी पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी गाइड है, जिसकी भाषा आपको समझ में आए वो किताब लेकर के आप पढ़ सकते हैं। हाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है और बोर्ड का है, सफिशिएंट भी है, सही भी होगा, ये भी अपने मान सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता, उम्मीद के अनुसार पेपर आपका जल्दी भी हो सकता है। तो जो भी हो आप किताबों को निश्चित कर लें। इसी प्रकार से इंडियन हिस्ट्री की अगर अपनी बात करें, इंडियन हिस्ट्री में आप क्या पढ़ सकते हैं? एनिशिएंट है तो एनिशिएंट के लिए आप एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके अंदर आपको बहुत अच्छा लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। किसी भी कोचिंग के नोट्स लेकर के भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान आपको देना पड़ेगा मॉडर्न पीरियड के ऊपर। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आते हैं दोस्तों। इसके लिए जो स्पेक्ट्रम की जो अपने आरएस में पढ़ते हैं वो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत है वो आप पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी किताबें हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं 12वीं की हिस्ट्री में भी आपको काफ़ी मैटर मिल जाएगा, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर से दोबारा पेनोरमा या फिर सिखवाल के सेट भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर आपको आरएस के लेवल की तैयारी की जो चीज़ें हैं वो मिलती है। अव्वल तो आईएएस के अंदर भी यही पढ़ी जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की। ये दो ज्योग्राफी हमारे पास में हैं, तो इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? इसके लिए आप पढ़ सकते हैं महेश बर्णवाल की आप पुस्तक लेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक
ढंग से लिखा गया है, नया वर्जन आप ले लें, जो नई छपी है, नया एडिशन जो है आप उसको ले लें दोस्तों, ताकि आपको आंकड़े सही मिल जाएं। इसके अलावा आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं वहाँ पर भी ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है इंडिया और वर्ल्ड की मिल जाएगी, उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। लेकिन आप टॉपिक टू टॉपिक देखना चाहते हैं तो तब तक अगर पेनोरमा की गाइड आ जाए तो वहाँ भी अच्छा मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी महेश बर्नवाल तो बेस्ट है, ये इसमें सारा कुछ बड़े अच्छे से ढंग से लिखा गया है। फिर अपने बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की। राजस्थान की ज्योग्राफी आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से भी पढ़ सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छी भी है, इनमें काफ़ी अच्छा मैटर दिया गया है। या फिर आप किसी भी कोचिंग से जुड़ जाएं तो उनके नोट्स हैं वो जो बता दिया जाता है वो सफिशिएंट होता है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान से। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर भी मैटर अवेलेबल करवाया जाएगा, पहले भी करवाते रहे हैं, रीड का पूरा सिलेबस हमने करवाया है। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं और आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। फिर हम आते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी जो किताब आती है वो है एम लक्ष्मीकांत की। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी आरएस लेवल की तैयारी हो जाती है और लगभग आपके सारे क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि एसआई की परीक्षा में पॉलिटी का बड़ा महत्व है, यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं दोस्तों। हिस्ट्री में से शायद न आए लेकिन पॉलिटी में से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। अगर 150 क्वेश्चन आपके पेपर में डाले जाते हैं तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। तो इसके अलावा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान, इसके लिए आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक आती है जिसमें ये सारा बड़ी डिटेल में दिया हुआ है। राजस्थान ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है आप उसको पढ़ करके देख सकते हैं, वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। इकोनॉमी की बात करें, चाहे इकोनॉमी कोई सी भी हो दोस्तों, यहाँ जो सिलेबस में दिया होता है इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ये आपका पूरा का पूरा करंट का टॉपिक है दोस्तों, आपको पढ़नी होगी। इसके लिए आर्थिक समीक्षा को पढ़ें अच्छे से, आपको लगभग मैटर वहीं पर मिल जाएगा। और ये करंट का टॉपिक होता है तो इसको इत्मीनान से पढ़ें, आपको ये नोट्स में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। किसी कोचिंग के नोट्स अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। बुक इसकी कोई विशेष आती नहीं है जिसमें आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें मिल जाएं। करंट का टॉपिक है, करंट से आपको जुड़े रहना होगा, नोट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी राजस्थान भी इसी प्रकार से आपको पढ़ना होगा। हाँ, कुछ एक टॉपिक हैं वो आपको राजस्थान के ज्योग्राफी के बुक में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको करंट से जुड़ा रहना पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा फिर मैं वापस दोहरा रहा हूँ क्योंकि आरएस प्री और एसआई की परीक्षा एक जैसी है तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके आर्थिक समीक्षा में से आते हैं, 15 से 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल साइंस की तो आपको कक्षा 9 से 10 की जो पुस्तकें हैं वहीं पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी वगैरह आप पढ़ना चाहते हैं तो उपेंद्र अनमोल सर की किताब आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको बड़ा अच्छा मैटर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये अच्छी किताबें हैं, दोनों से 9-10 की किताब से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये साइंस की तो बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पढ़ोगे, लैंग्वेज इजी होती है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन्हीं को आपको विशेषतः ध्यान देना है। तो ये बेसिक और एवरीडे साइंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बाकी के लिए तो आपको किसी न किसी गाइड पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप उपेंद्र अनमोल सर की किताब को भी पढ़ सकते हैं। अब बात करें रीजनिंग की, ये तो आपके दिमाग में है वैसे ही रहेगी, लेकिन टेस्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए किताबें ले सकते हैं। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, इसके अलावा मथुरिया की पुस्तक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, वो भी आप पढ़ करके जो है तैयारी कर सकते हैं। करंट तो मैंने फिर कहा, अगर आपके करंट का 30% योगदान रहता है इस परीक्षा के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैटर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये किताबें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। ये सारी परीक्षाएं मेरे द्वारा दी गई हैं, इंटरव्यू तक भी फेस किया हुआ है, तो आपको किसी प्रकार से ये शक नहीं करना है कि जो सर बता रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई शंका होगी। बिल्कुल आप इन किताबों से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके आपको रेगुलर गाइडेंस भी मिलती रहेगी और आपको नई नई जो वीडियोज़ हैं उसके द्वारा सिलेबस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि अभी हमारा जो हिंदी का कोर्स है वो ऐप पर चालू हो चुका है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत
धन्यवाद। आपकी वर्दी की जो तमन्ना है वो आपकी पूरी हो।